कृष्ण को एक रूप में बांधना चाहते हो आप, तो मन में एक सवाल उठता है कि उस क्षण में जब ऐसी घटना घटित हो रही थी तो हमारे भगवान कहाँ थे? मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से या फूल माला चढ़ाने से अगर भगवान प्रसन्न हो जाते, आप अपने आप को अच्छाई में काउंट कर रहे हैं क्या? आइए आपको आपका आईना दिखाता हूँ। कितनी बार ऐसा डिस्कशन होता है कि इस बच्चे को मैथ साइंस के अलावा जीवन ज्ञान के बारे में कितना पता है। मंदिरों में भीड़ लगाने से भगवान प्रकट नहीं हो जाएंगे। जन्माष्टमी आने वाली है, कुछ बच्चों को पीले वस्त्र पहना दिए जाएंगे, हाथ में बांसुरी दे दी जाएगी और सबको उनमें कृष्ण नजर आने लग जाएंगे। कृष्ण को एक रूप में बांधना चाहते हो आप, पर खैर वो बंधेंगे नहीं। कृष्ण है वो निराकार है, उसकी शक्ति अपार है, बांध नहीं पाओगे आप उसे, वो हर बंधन से मुक्त है। इस जन्माष्टमी के पर्व पे आइए एक बहुत बड़े सच को जानते हैं। अगर मैं एक आतंकवादी को पीले वस्त्र पहना दूं, हाथ में बांसुरी पकड़ा दूं, शीश पे मुकुट लगा दूं, क्या उससे वो कृष्ण हो जाएगा? पूछिए अपने आप से। नहीं, कृष्ण का प्रतीक भी नहीं हो पाएगा वो। असल में कृष्ण कौन है? ऐसा सवाल क्या आपके जहन में आता है? कृष्ण और कृष्ण का जीवन अगर आपने थोड़ा बहुत भी महसूस किया हो तो आपको पता लगेगा कि कृष्ण किसको कहा गया है, कृष्ण के जीवन में क्या क्या था, क्या क्या उन्होंने त्याग करा, क्या क्या लड़ाइयां लड़ी। आपको सिर्फ कृष्ण के जीवन में बांसुरी और माखन दिखाई दिए होंगे, उससे ज्यादा शायद आपने देखने की कभी कोशिश ना की हो। लेकिन अगर आपने देखा नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां कुछ है नहीं। आज मैं जब जब कोई भी खतरनाक घटना सुनता हूं, कोई भी क्राइम न्यूज सुनता हूं, तो मन में एक सवाल उठता है कि उस क्षण में जब ऐसी घटना घटित हो रही थी तो हमारे भगवान कहाँ थे? क्योंकि मैंने तो यही सुना है कि भगवान कण कण में वास करते हैं। तो उस जगह पर भगवान क्यों नहीं आए? क्यों ऐसी घटना होने से उन्होंने रोकी? भजन की 2 लाइन यहां याद आती है, मेरे साथ गुनगुनाइएगा। कोने कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। एक प्रसंग ये भी आता है कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो भगवान कृष्ण तब तक नहीं आए जब तक द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर नहीं कर दिया। तब भगवान कृष्ण प्रकट हुए। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम भगवान को समझें, उन्हें सही रूप से माने, उनकी सही तरीके से पूजा अर्चना करें। मंदिर में प्रसाद चढ़ाने से या फूल माला चढ़ाने से अगर भगवान प्रसन्न हो जाते या पाप का नाश कर देते या आपकी गलतियां माफ कर देते, तो सभी जो चोर लुटेरे जो जेल में बंद है उनसे यही करवा लेते हैं। हो सकता है भगवान उनके पाप को भी नाश कर दे। भगवान है वो, उनको सब पता है। एक बात आपने सुनी होगी कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। लेकिन मेरे को एक बात बताइए, जब अच्छाई इस दुनिया में बचेगी नहीं तो बुराई से जीतेगा कौन? आप अपने आप को अच्छाई में काउंट कर रहे हैं क्या? आइए आपको आपका आईना दिखाता हूं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनकी आंखों में आंखें डाल के अपने आप से सवाल पूछिए कि कितनी बार इन्हें भगवत गीता पढ़ाई, कितनी बार अपने बगल में बिठाकर इनको सही ज्ञान से जोड़ा। स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, एक टीचर एक पेरेंट आपस में डिस्कशन करते हैं। कितनी बार ऐसा डिस्कशन होता है कि इस बच्चे को मैथ साइंस के अलावा जीवन ज्ञान के बारे में कितना पता है। हमारे स्कूल कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स इंतजार करते हैं कि सरकार ऐसा ऑर्डर पास करेगी कि बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाए तो ये पढ़ाएंगे, वरना तो बाहर से दूर दूर से टीचर लाकर इनको सिर्फ मैथ और साइंस ही पढ़ानी है।
क्यों? जिंदगी में तो काम वही आएगा। अच्छा, अपने आसपास बच्चों को देखिए, मैथ साइंस से परेशान हैं बच्चे, मैथ साइंस से परेशान हैं, लेकिन किससे परेशान नहीं है? फोन चलाने से बच्चे परेशान नहीं है, गुस्सा करने से बच्चे परेशान नहीं है, बंधन में बंधने से बच्चे परेशान नहीं है। लेकिन आप आंख खोल के देखिए कि एक्चुअल में बच्चे जहां परेशान नहीं है वही परेशान हैं। आप खुद से पूछिए, पूरे शहर को खंगालिए, कितनी ऐसी जगहें हैं जहां पे बच्चे बैठकर सही ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं। अच्छाई में से अपना नाम हटा लीजिए, कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं आप, कोई अच्छाई नहीं दिखती है मुझे। मंदिरों में भीड़ लगाने से भगवान प्रकट नहीं हो जाएंगे। एक कोने में शांति से भगवान को समझ लेने से भी भगवान साथ आ जाएंगे। ये तो आप सुनते ही है ना कि भगवान किसी बहुत बड़े प्रसाद की मोहताज नहीं है। सुदामा चंद चावल के दाने लेके गए थे और भगवान दौड़े दौड़े आए थे, उनको गले से लगाया था। भगवान भी अगर वैर करने लग गए अमीर गरीब में, प्रसाद में, तो वो भगवान किस काम के रहे? भगवान ने गीता के अंदर इतने बड़े उपदेश दिए, कितनी बार समझने की कोशिश करी, कितनी बार समझाने की कोशिश करी। हमारे भगवान व्हाट्सएप स्टेटस तक सीमित रह गए हैं। जन्माष्टमी पर देखिएगा, हर जगह कृष्ण भगवान की फोटोज वायरल हो रही होंगी, स्टेटस लग रहे होंगे, पर जिसने वो स्टेटस लगाया है उसको एक बार मैसेज करके पूछिएगा कितने श्लोक पढ़े हैं उसने गीता के, भगवान क्या कहना चाह रहे हैं उसमें, ऐसे क्या कर्म कर लिए उसने अपने जीवन में कि भगवान कृष्ण प्रसन्न होते होंगे। एक सवाल है आप सबके लिए कि जिनको भी आप बुराइयों में काउंट करते हैं, बुरे लोगों में काउंट करते हैं, क्या वो बुराई माँ की कोख से सीख के जन्मे हैं? एक आतंकवादी माँ की कोख से बंदूक चलाना सीख के आता है क्या? इस दुनिया में आने के बाद उसको ऐसी संगत मिलती है जहां पे वो अपने विचारों को इस तरह का बना लेता है। हमें संगत अच्छी देनी होगी, क्योंकि बिना सिखाए तो बच्चा बोलना भी नहीं सीखता, चलना भी नहीं सीखता, तो ये तो बहुत दूर की बातें हैं। आसपास ऐसा माहौल क्रिएट करना होगा कि हर बच्चा भगवत गीता पढ़ रहा है, तो इस संसार में कोई नया बच्चा आपके मोहल्ले में, आपके आसपास जन्म लेगा तो वो ऑटोमेटिकली उस दिशा में आगे बढ़ेगा। सही मार्ग पर चलोगे तो ही भगवान साथ आएगा। सही मार्ग में किसी मंदिर पे जाने का मार्ग नहीं बता रहा, मैं उस मार्ग पर जाने की बात कर रहा हूं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में बताया है। मेरी आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि इस जन्माष्टमी के पर्व को केवल फैंसी ड्रेस कंपटीशन बना के या एक डांस कंपटीशन बना के मत देखिए। इस जन्माष्टमी पर भगवत गीता लीजिए, पढ़िए, सुनिए और बच्चों को सुनाइए और उसे पूरा समझकर अपने विचार, उसका ज्ञान हर जगह फैलाएं, ताकि एक ऐसा समाज का निर्माण हम कर सके जो सच में कृष्ण को जानता हो और कृष्ण की बात मानता हो। आपको लगता होगा कि मैंने ये बात कह दी है और इससे एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। नहीं, कहने मात्र से अगर काम होता तो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत प्रारंभ में ही कह दिया था कि अर्जुन तुम्हारा कर्तव्य है लड़ने का, खड़े हो जाओ, युद्ध करो। अर्जुन को स्वयं भगवान कृष्ण ये बात बोल रहे थे, अर्जुन नहीं लड़ा। 18 अध्याय की गीता है, इतना समय दिया भगवान ने, अर्जुन के हर सवाल का जवाब दिया, तब जाके कहीं उसमें थोड़ी हिम्मत बनी। और फिर भगवान ने जब अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन ने पूरा निश्चय कर लिया कि अब धर्म को जिताना ही होगा। जब भगवान कृष्ण इतना समय दे सकते हैं एक अर्जुन के लिए, तो हमारे आसपास बहुत सारे अर्जुन हैं, तो हमें भी अपना समय निकालना होगा, हमें उनके हर सवाल का जवाब देना होगा और उनको सवाल पूछना सिखाना होगा, क्योंकि वो सवाल पूछेंगे तभी आप लोग जवाब देंगे और तभी उनका निर्माण होगा। हरे कृष्णा।